हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, इब्राइट said. तो इब्राइट कह रहे हैं कि जब वो 7वीं कक्षा में थे और उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में एंटर किया, वहाँ पर गए थे, तब उन्हें वास्तविक विज्ञान की तरफ विज्ञान का एक संकेत मिला और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। एंड लॉस्ट लिखा है। 7वीं कक्षा में थे और एक काउंटी साइंस फेयर में गए और उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तब उन्हें वास्तविक विज्ञान की तरफ एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज़ अ रियल साइंस। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, और सचमुच में एक दुखद एहसास था वहाँ पर बैठना और कुछ ना मिलना, नॉट गेट एनीथिंग, और जबकि एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, और हर किसी को मतलब कुछ ना कुछ मिला था, प्राइज, पुरस्कार। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक्स टिश्यूज़, और उन्होंने जो एंट्री वहाँ पे दी थी, जो उन्होंने प्रोजेक्ट वहाँ पे दिया था, वो मेढक के ऊतकों के बारे में था। स्लाइड के बारे में था, मेढक के ऊतकों का स्लाइड था, उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था उस काउंटी साइंस फेयर में। विच ही सोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिन्होंने मेढक के टिश्यूज़ को, फ्रॉक के टिश्यूज़ को उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाया था। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें ये महसूस हुआ कि जो विजेता थे उन्होंने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, और ना कि केवल उन्होंने एक साफ़ सुथरा प्रदर्शनी, एक डिस्प्ले बनाया था, कोई रचना बनाई थी। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड इब्राइट वॉज अपेयरिंग। अच्छा, उनके अंदर जो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट थी, प्रतिस्पर्धात्मक भावना थी, जो कि पहले से उनके अंदर थी, वो अब बाहर आती हुई दिख रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ फेयर, और वो जानते थे कि अगले साल जो साइंटिफिक फेयर है, साइंस फेयर है, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे वहाँ पे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, और वो विषय जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता था, वॉज द इंसेक्ट, वो कीड़ों के बारे में था, कीट के बारे में था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसे मैं पिछले कई सालों से कर रहा था। तो बता रहे हैं कि वो सब्जेक्ट, वो कार्य, वो विषय जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी थी, वो कीड़ों के बारे में था, जिसे मैं पिछले कई सालों से कर रहा था। सो ही रोड टू डॉक्टर वॉकहार्ट फॉर आइडियाज़, और इस प्रकार उन्होंने विचारों के लिए, आइडियाज़ के लिए डॉक्टर वॉकहार्ट को पत्र लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और वापसी में प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ढेर सारे सुझाव आए। स्टैक ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है अ स्टैक ऑफ सजेशंस मीन्स अ लॉट ऑफ सजेशंस, ढेर सारे सुझाव प्रयोग करने के लिए। दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और उन सुझावों ने, जो सुझाव आए थे उनके पास, डॉक्टर वॉकहार्ट के पास से, उन सुझावों ने, उन विचारों ने उन्हें पूरे हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल कर रहे थे, हाई स्कूल भर पूरे बिजी रहे, वो व्यस्त रहे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उसको पुरस्कार मिला इन काउंटी एंड द इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट इब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज़, और 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने एक ऐसे कारण का पता लगाने की कोशिश की, एक वायरल डिजीज़ के बारे में, वायरल
बीमारी के बारे में दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो हर वर्ष कई मोनार्क तितलियों को मार डालती है। एक ऐसी वायरल डिजीज़ के बारे में, वायरल डिजीज़ के कारण का पता लगाने की कोशिश की, जो कि लगभग हर साल मोनार्क कैटरपिलर्स को मार डालती है, उन्हें नष्ट कर देती है। इब्राइड थॉट द डिजीज़, इब्राइड ने सोचा कि जो बीमारी है माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, ये एक बीटल के द्वारा, मतलब एक कीड़ा होता है उसके द्वारा हो सकता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, तो उन्होंने कोशिश की कैटरपिलर्स को पोषित करने में, रेज करने में, पालने में, इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल्स, बीटल्स की उपस्थिति में, कि देखते हैं क्या होता है। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, और मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ा, एंड शोड, और मैंने दिखाया, प्रदर्शित किया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी और इस बार मैंने जीता, मुझे पुरस्कार मिला। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, और अगले साल जो उनका साइंस फेयर था, प्रोजेक्ट था, वो ये जांच कर रहा था उस सिद्धांत की, दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि जो वायसराय तितलियाँ होती हैं वो मोनार्क की कॉपी होती हैं, मतलब कॉपी करती हैं, मतलब एक थोड़ा सा जैसे मिलती जुलती हैं। द थ्योरी, और जो सिद्धांत था वो क्या था, दैट द वायसराय लुक लाइक मोनार्क, वायसराय जो तितलियाँ होती हैं वो मोनार्क तितलियों की तरह दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अच्छा, जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं, क्योंकि जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं उनका स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता। वायसराय ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ वायसराय तितलियों की बात करें तो उनका स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और इस प्रकार जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखाई पड़ेंगे, यानी वायसराय तितलियाँ, तो उतना कम ही ये चांस रहेगा दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, कि वो पक्षियों का भोजन बने, मतलब पक्षियों को खाने के, मतलब कम चांस रहेंगे, तितलियों को खाने के कम, तितलियों को जो खाते हैं पक्षी, उसके खाने के चांस, अवसर कम रहेंगे। इब्राइड्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी, इब्राइड की जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वास्तव में जो बर्ड्स हैं वुड ईट मोनार्क, वो मोनार्क तितलियों को खाती कि नहीं खाती हैं। तो उन्होंने पाया दैट अ स्टर्लिंग, मतलब मैना पक्षी होता है, स्टर्लिंग बर्ड, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तो वो सामान्य जो बर्ड फूड है, यानी तितलियाँ, उनको नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इफ कुड गेट, तो वो किसको खाती थी, मोनार्क तितलियों को, यदि वो उनको मिलता था, यदि वो उनको पकड़ती थी। इब्राइड सेड लेटर, बाद की रिसर्च में इब्राइड ने बताया, बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, यानी अन्य लोगों द्वारा जिन्होंने दिखाया कि जो वायसराय शायद मोनार्क की कॉपी होती हैं, उनसे मिलती जुलती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, और ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में पहले स्थान पर उसको रखा गया, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और उस काउंटी साइंस फेयर में पूरी तरह से तीसरे पायदान पर, तीसरे स्थान पर रहा। इन हिज सेकेंड ईयर, और दूसरे साल हाई स्कूल में, रिचर्ड इब्राइड बिगन द रिसर्च, उन्होंने अनुसंधान करना शुरू किया, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, जो कि एक खोज की तरफ ले गया, ऑफ एन अननोन, एक अज्ञात इंसेक्ट हार्मोन, कीट हार्मोन की तरफ, जो कि अज्ञात था, उसकी तरफ ले गया। जब उन्होंने डिस्कवरी रिसर्च किया तो उन्हें पता चला एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, और अप्रत्यक्ष रूप से इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स, और अप्रत्यक्ष रूप से
ये उनके नए सिद्धांत जो कि कोच का जीवन के प्रति था उस पर उसकी ओर भी ले गया इंटरेक्टली जाने अनजाने में। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, और वो प्रश्न जिसका उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया वो साधारण था। क्या था? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा। यानी जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं, जो उनका मतलब प्यूपा एक स्टेज है, तो उसका जो उसके शरीर पर जो 12 छोटे छोटे सुनहरे स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, निशान होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। तो हर किसी ने ये सोचा, जो अन्य रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, जो उस साइंस फेयर में आए थे, तो उन्होंने यही कल्पना की, एज्यूम किया, सपोज्ड दैट स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि जो तितलियों के शरीर पर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, वो केवल एक कलाकृति हैं, सजावटी के तौर पर है, मतलब सजावट के तौर पर है, प्रकृति का एक समझ लीजिए एक सजावट है, ऑर्नामेंट है। ऐसा इब्राइट ने कहा कि लोग यही सोच रहे थे कि जो स्पॉट्स होते हैं ऑर्नामेंटल होते हैं, बट डॉक्टर वर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर वर्कहार्ट ऐसा नहीं सोचते थे। टू फाइंड द आंसर, और आंसर की खोज करने के लिए ए ब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, ए ब्राइट और अन्य जो प्रतिभावान विज्ञान के छात्र थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, सबसे पहले उन्हें एक उपकरण बनाना पड़ा, डिवाइस, इक्विपमेंट, दैट शोड, जो कि प्रदर्शित करता था, वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस शो करता था दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि उन स्पॉट्स से, उन धब्बों से जो तितलियों के शरीर के ऊपर थे, वहाँ से हार्मोन निकल रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि तितलियों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक थे। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और उनके इस प्रोजेक्ट ने काउंटी फेयर में पहला स्थान मिला। उनके इस प्रोजेक्ट को काउंटी साइंस फेयर में पहला स्थान मिला, एंड एंट्री और प्रवेश भी मिला उनके इस प्रोजेक्ट को, कहाँ पर? इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, तो उसमें प्रवेश भी मिल गया उनको। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और उनको जूलॉजी में तीसरा स्थान मिला। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क, और उन्हें काम करने का अवसर भी मिला ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान, एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, कीट विज्ञान प्रयोगशाला में। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी मीन्स होता है कीट विज्ञान प्रयोगशाला। कहाँ पर? ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये संस्थान का नाम है बेटा। तो वहाँ पर उन्हें काम करने का, वहाँ की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान उन्हें काम करने का अवसर मिला। एज ए हाई स्कूल में जूनियर के रूप में रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने उन्नत, एडवांस्ड, अपडेटेड एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा ऑन द मोनार्क प्यूपा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और उसी साल उनके प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और उन्हें फिर से एक मौका मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, सैन्य प्रयोगशाला में, ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मी के दौरान सैन्य प्रयोगशाला में उन्हें काम करने का एक फिर से मौका मिला, फिर से अवसर मिला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बेटा, आगे फिर हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट, यानी वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा। तो आपको कैसा लगा ये अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।